आज हम लोग बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के विशेषताओं के बारे में। पहला विशेषता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में सेलर्स की संख्या बहुत अधिक होती है। ये सभी फर्म छोटे आकार की होती हैं। ये सभी फर्म टोटल प्रोडक्शन या सेल्स का इतना छोटा हिस्सा प्रोड्यूस या सेल्स करती हैं कि वो अपनी व्यक्तिगत तरीकों से, इंडिविजुअल मैनर से मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं। ये सभी फर्म छोटे आकार की होती है। कोई भी फर्म अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करके किसी अन्य फर्म के सेल्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इसलिए अन्य फर्मों की ओर से कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रत्येक फर्म अपने कंपटीटर्स के रिएक्शन की परवाह नहीं किए बिना इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करती है। कस्टमर्स की संख्या बहुत अधिक होती है इस मार्केट में और उनमें से कोई भी अपने इंडिविजुअल मैनर से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दूसरा विशेषता इस मार्केट का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उत्पाद विभेदीकरण। प्रत्येक सेलर का प्रोडक्ट मार्केट में अदर सेलर्स के प्रोडक्ट के सिमिलर हो सकता है, लेकिन उसके इक्वल नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए वेरका बटर का एक पैकेट वीटा बटर के दूसरे पैकेट के समान हो सकता है, लेकिन इस विचार के कारण इन दोनों के उत्पादों की क्वालिटी में एक्चुअल या इमेजिनरी डिफरेंसेस है। प्रत्येक कस्टमर के पास दूसरे के बजाय एक के लिए कंफर्म प्रायोरिटी हो सकता है। एज ए रिजल्ट प्रत्येक फर्म के पास कस्टमर का एक ग्रुप होगा जो किसी न किसी कारण से उस पार्टिकुलर फर्म के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तीसरा विशेषता है सेलिंग कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का एक और महत्वपूर्ण विशेषता है सेलिंग कॉस्ट का एग्जिस्टेंस। क्योंकि इस मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है और उत्पाद क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, इसलिए खरीदारों को अपनी प्रायोरिटियां बदलने के लिए, राजी करने के लिए सेलिंग कॉस्ट महत्वपूर्ण होती है ताकि किसी दिए गए अकाउंट के लिए उनके डिमांड बढ़े। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के तहत विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट न केवल इंस्पायरिंग होता है बल्कि इंफॉर्मेटिव भी होता है, क्योंकि मार्केट में बड़ी संख्या में फर्म ऑपरेट कर रही होती हैं और कस्टमर का मार्केट के बारे में नॉलेज सही नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का चौथा विशेषता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑफ द फर्म। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के तहत फर्म किसी भी समय मार्केट में शामिल होने और छोड़ने के लिए इंडिपेंडेंट होती हैं, आजाद होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इस विशेषता कॉन्सेप्ट यह है कि बाजार में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करके फर्म क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्शन कर सकती है और बाजार की वस्तु की सप्लाई बढ़ा सकती है। इसी तरह फर्म के पास रिसोर्सेज की इतनी कम अमाउंट होती है कि घाटे की स्थिति में वे आसानी से मार्केट को छोड़कर जा सकते हैं, मार्केट को छोड़ सकते हैं। पांचवा विशेषता है प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्रत्येक फर्म एक प्राइस मेकर होती है, क्योंकि वह अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद निर्धारित कर सकती है, खुद डिटरमाइन करती है अपने प्राइस का। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का छठा फीचर या विशेषता है मिक्सचर ऑफ कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्रत्येक फर्म के पास अपने प्रोडक्ट पर मोनोपोली पावर होती है, क्योंकि यदि वो प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो वह सभी कस्टमर को नहीं लूज करेंगी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अन्य ब्रांडों का सही सब्स्टिट्यूट नहीं है। साथ ही कंपटीशन का एक एलिमेंट भी होता है, क्योंकि कंज्यूमर विभिन्न फर्मों के प्रोडक्ट्स को क्लोज सब्स्टिट्यूट मानते हैं। इसलिए यदि कोई फर्म अपने ब्रांड की प्राइस इंक्रीज करती है तो वह अन्य ब्रांडों के लिए कुछ कस्टमर्स खो देंगी। तो ये था 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉलो और लाइक भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।